श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री नारायण। तो आइए जानते हैं 15 नवंबर शनिवार को किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपायों के बारे में। आप जानते होंगे 15 नवंबर को राहु काल का अशुभ समय 4:16 से 5:37 के आसपास। राहु काल का त्याग करके आप पूरे दिन श्रेष्ठ और शुभ काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकादशी का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। ये एकादशी की पूजा माता एकादशी के उत्पन्न दिवस के रूप में है। अगर आप नए व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो शनिवार 15 तारीख को सुबह 11:44 से 12:27 के आसपास है। अभिजीत मुहूर्त है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे सुंदर मुहूर्त माना जाता है। 15 नवंबर को शनिवार है। हम सभी व्रत करेंगे और 16 नवंबर रविवार को हम व्रत का पारण करें। पारणा का जो शुभ समय होगा व्रत खोलने का 9:12 से। पारणा का जो शुभ समय होगा सुबह 9:12 से 10:30 के आसपास रहेगा। इससे पहले व्रत का पारण ना करें, नहीं तो व्रत आपका खंडित हो जाएगा, क्योंकि हरिवासर 9:12 तक रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये एकादशी सर्वश्रेष्ठ है और शनिवार होने के कारण और कई दुर्लभ संयोग होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन उपाय वगैरह किस तरीके से आपको करने हैं सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शनिवार का दिन है, शनि देवता का दिन है। इस दिन आपको बता दें आपको पीपल पूजा जरूर से करनी है। कुछ खास नहीं कर सकते, कोई विशेष नियम नहीं ले सकते हैं। तो पीपल वृक्ष में शनि देवता का वास है, श्री नारायण का वास है, सभी पितरों का वास है, माता लक्ष्मी का वास है। तो कैसे और किस स्वरूप में आपको काम करने हैं तो ध्यान से सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपसे अनुरोध है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखिएगा। अगर नाम जाप ऐसे ही आप करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह जल्दी उठें और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें। अगर आप तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करते हैं तो अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी की लकड़ी को जल में घुमा लें और गंगा जल डालकर उसी पानी से स्नान करें और हो सके तो पीताम्बर कलर के कपड़े पहने। अब घर के मंदिर में ही कच्चा दूध ले लें, शंख में डाल करके तुलसी पत्र डाल लें। साथ ही अगर आप पंचामृत शंख में डाल लेते हैं तो उससे श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराते हैं। तो शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से स्नान कराते हैं तो ये मार्गशीर्ष का महीना है वो पूर्ण रूप से ये सफल हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। तो यह कार्य आप जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तुलसी की महत्वता इस दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन अगर उपाय के रूप में कुछ करना ही चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए बाल गोपाल आपके घर आए, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता या कोई दिक्कत परेशानी है तो आप ये काम जरूर कर लें। जैसे महादेव को हमारे बेल पत्र प्रिय है वैसे ही श्री नारायण को तुलसी पत्र प्रिय है। जैसे कि आपको गहने पहनना बहुत सुंदर लगता है, उसी तरीके से श्री नारायण को तुलसी पत्र का एक माला जरूर पहना है। अगर घर पर आपके लड्डू गोपाल हैं तो आप घर पर कर सकते हैं, मंदिर में करना चाहे तो मंदिर में कर ले। आपको लेना होगा पीला धागा। पीला धागा अपने आप में ही अति उत्तम है। आपको तुलसी के पत्ते में चंदन से ओम लिख लेना है। चंदन का बहुत महत्व है। इस महीने में जो भी मार्गशीर्ष महत्व को सुनता होगा और जिन्होंने गुरुजन की बहुत बात ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने पूर्ण रूप से जाना ही होगा। इस महीने में आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। चंदन भगवान को बहुत प्रिय है। इस महीने में समर्पित अगर करते हैं तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो आप 11 तुलसी के पत्ते ले लें और पीला धागा ले लें। आप उन पर चंदन से ओम लिख दीजिए। किसी भी चीज से लिख सकते हैं, किसी सीख से या फिर बेलपत्र की डंडी से लिख दें। जिस तरीके से आप लिख पाए उस तरीके से ओम बना दें। लाल या फिर पीला आपने धागा लिया है बहुत उत्तम है। अगर पीला है तो सर्वोत्तम रहता है। 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। 11 नहीं मिल पाते हैं तो 5 भी ले सकते हैं। आप एक सुंदर माला का निर्माण कर लें। जब आप तुलसी की पत्ती को माला के रूप में बांधेंगे, जब माला बनाएंगे तो आप सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहेंगे। अपना नाम गोत्र बोलें। आप जैसा कि मन में सोचते हैं उच्चारण करते हैं वैसा ही आपको प्राप्त होता। आप कहें कि हे श्री नारायण, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने विशेष वस्तु आपको समर्पित कर रही हूँ। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी ये दुख तकलीफ है, अगर मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? मेरे पति की, मेरे बच्चे की ये परेशानी है, इसे आप दूर करें। एकादशी के शुभ अवसर पर ऐसे आपको प्रार्थना करनी। 11, 21, 5 तुलसी के पत्तों पीले धागे में एक माला बना लें। ये आप माला अपने घर के मंदिर में या फिर श्री नारायण के मंदिर में आप जाकर के अर्पित कर सकते हैं।
ये आपको पहला कार्य तो करना ही है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने दूसरे कार्य की तरफ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, शिवलिंग पर एकादशी की तिथि पर अगर जल चढ़ाते हैं तो 3 बार आपको स्वधा 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 जरूर बोलना है। जो भी शिवलिंग पर जल चढ़ाता है एकादशी के दिन और 3 बार वो स्वधा 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 बोलता है, उसे बहुत ही सुंदर रूप में श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है, हरी बीमारी दूर होती है, कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस कार्य को आप करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आपको कुछ और बता देते हैं, अगर आप उस दिन शिव मंदिर जाएं तो शिवलिंग पर आप सबसे पहले यहाँ पर आपको एक जल का लोटा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, साथ के साथ 5 बेलपत्र आप ले लें। ये चीजें लेकर के शिव मंदिर चले जाएं। सबसे पहले शिव जी की चौखट पर दीपक लगाएं, थोड़ा सा जल नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर जल समर्पित करें, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, उसके बाद पूरी 5 बेलपत्र गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें और प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मैंने एकादशी के दिन ये सब किया है, अगर मेरे पितृ अधोगति में हैं तो उन्हें मुक्ति दीजिए और शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्ट बंधनों से मुक्ति दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तरफ आ जाइए। कहा जाता है एकादशी के दिन जो भी नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर जल समर्पित करता है, साथ के साथ 5-7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देता है, गंगा जल चढ़ा देता है, तो उसकी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। इनमें से अगर आप 1-2 भी उपाय कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस दिन पीपल पूजा सबसे विशेष होती है, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करें, काला तिल समर्पित करें, इससे वंश की वृद्धि होती है, धन लक्ष्मी स्थिर होती है। वहाँ पर एक दीपक आप श्री नारायण के नाम का लगाएं, एक महादेव के नाम का लगाएं। वहाँ पर महादेव भी हैं, पितृ देवता भी हैं, श्री नारायण भी हैं, तो दीपक जरूर लगाएं। एक घी का, एक तिल के तेल का। घी का दीपक लगाएं तो आप महादेव का ध्यान कर लें, माता लक्ष्मी का ध्यान कर लें। सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे आप तो आप शनि देवता का ध्यान कर लें। ये तो हो गई पीपल पूजा। इस दिन गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने की बहुत महत्वता है। अगर आपको शनि संबंधी, राहु संबंधी पीड़ा सता रही, अकाल दुर्घटना का भय बना रहता है, बीमारियां तंग कर रही हैं, तो आप सरसों का तेल ले लें। एक कटोरी में काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर दीजिए। साथ के साथ तीनों उंगलियों से शिवलिंग पर त्रिकुंड बना दीजिए। के बाद अपनी एक उंगली शिवलिंग के ऊपर रखकर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। कहा जाता है काशी विश्वनाथ का नाम लेकर अगर कोई सरसों का तेल चढ़ाता है, त्रिकुंड बनाता है, अपनी उंगली रखकर अपनी मनोकामना कहता है, तो निश्चित तौर पर शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहती, दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। तो करके देखिएगा। इस दिन किया गया नाम जाप ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करें, लाभ मिलेगा। इस दिन हो सके तो अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, गौ माता को रोटी खिलाएं। इस दिन आप घर की रसोई में दीप दान करें, तुलसी में जल न चढ़ाएं, सिर्फ दीप दान करें। पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करें, घर के दरवाजे पर दीप दान करें, महादेव और शिव नारायण के मंदिर में दीप दान करें। इस तरीके से आपको पूरे दिन पूजा आराधना करनी है। वहीं आज मैंने अपने चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी बताई, आप जरूर से सुन लीजिएगा। यह दिन सबसे बड़ा है, अगर एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।